डियर स्टूडेंट्स, अब जो है 3 क्वेश्चन शेष हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। इन तीनों क्वेश्चनों में मुझे करना क्या है, हमने जो 3 केस लिखाए थे, रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए बी बराबर नंबर ऑफ अननोन, तो यूनिक सॉल्यूशन। रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ ए बी हो केस सेकंड, तो नो सॉल्यूशन। और रैंक ऑफ ए इफ इज इक्वल टू है रैंक ऑफ ए बी और लेस देन नंबर ऑफ अननोन, तो मैनी सॉल्यूशन। ये आप भली बहुत जानते हैं। तो आज के क्वेश्चनों में इन डेफिनेशंस को यूज करते हुए मुझे बताना होगा कि लेम्डा और म्यू की वैल्यू को किस प्रकार से व्यवस्थित करें कि हमारा जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो हैव यूनिक सॉल्यूशन कब देंगी, नो सॉल्यूशन कब देंगी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब देंगे, ये मुझे आज दिखाना है। तो इसके ऊपर है आपका क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेम्डा एंड म्यू। लेम्डा और म्यू के क्या मान रखे जाएं कि दी साइमल्टेनियस इक्वेशन जो नीचे 3 लिखी हुई है हैव यूनिक सॉल्यूशन। इन्होंने केवल एक बात पूछी है, हैव यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन मैं तीनों बातें सॉल्व करूंगा। केस फर्स्ट हैव यूनिक सॉल्यूशन, केस सेकंड नो सॉल्यूशन और केस थर्ड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों? इन्होंने यूनिक सॉल्यूशन पूछा, क्या पता वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन पूछ बैठे, तो मैं पूरा करके चलूंगा। तो दी इक्वेशंस आर हैं क्या? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 16 दिख रहा है क्या? बिल्कुल सही। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 16। x प्लस 2y और प्लस 5z, x प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू म्यू। अब देखिए भाई म्यू फंसा हुआ है। अगला देखिए, x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस लेम्डा जेड और बराबर दिया है 10। ये क्वेश्चन जो है 1990 में आया और बार बार आया, फिर लिखा नहीं है। देखिए यहाँ लेम्डा और म्यू के अगर मान होते तो जो हम रोजाना करते आ रहे हैं इस चैप्टर को उस तरीके से हो जाता, लेकिन लेम्डा और म्यू फंसे हैं। तो तीनों ही सॉल्यूशन यूनिक, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इन्हीं लेम्डा और म्यू की वैल्यूएशन पर निर्भर करेंगे। वही इन्होंने कहा है कि लेम्डा और म्यू के मान किस प्रकार से इन्वेस्टिगेट किए जाएं कि यही तो इक्वेशन हमारी यूनिक सॉल्यूशन दें। लेम्डा म्यू के मान कैसे रखे जाएं कि यही इक्वेशन हमें नो सॉल्यूशन दें और लेम्डा म्यू के मान किस प्रकार से रखे जाएं कि यही इक्वेशन हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन दें। तो देखते चलिए, जो अपना काम था वो पहले करिए। कंपेयर विद, इन इक्वेशनों को हम कंपेयर विद करेंगे। ax बराबर b से, बहुत अच्छा है, टाइम चाहे ज़्यादा लग जाए, आज ख़त्म करना है इस चैप्टर को। कंपेयर विद ax बराबर b, देन a की वैल्यू यहाँ से हो गई 1, 1, 1, 1, 2, 5 और 1, 2 लेम्डा, कॉमा x की वैल्यू हो गई यहाँ पर x बाई जेड एंड और यहाँ b की जो वैल्यू है मैट्रिक्स की वो है 16 म्यू 10, 16 म्यू 10। ठीक है यहाँ तक। नाउ जो हमारा काम है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, कुछ नमक मिर्च अलग से मिल जाता है। नाउ दी ऑगमेंटेड, बड़ा शांति पूर्वक चलेंगे आज। दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, ऑगमेंटेड यहाँ जल्दी कर लो क्या होती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स? ए बी इज इक्वल टू, ए लिखिए 1, 1, 1, 1, 2, 5
और 1 2 लैम्डा पार्टीशन 16 म्यू 10। हमारा उद्देश्य क्या है, इसे बन बनाते हैं, बन बना रखा है, वेरी गुड। तो इनको हम 0 करते हैं, तो लगाते हैं इसमें हम बाई R2 माइनस R1 एक का पीछे गुणा इतना ही रहेगा, एंड R3 माइनस R1 एक का पीछे गुणा इतना ही रहेगा। तो ए बी इक्विवेलेंट लिखना होता है, यहाँ ध्यान रखना इस बात का। 1 1 1 पहली रो नहीं बदलेगी, तो 1 1 1 पार्टीशन 16। अब कितना है कि R2 में से R1 घटाइए 0, R2 में से R1 घटाइए 1, R2 में से R1 घटाइए 4 और R2 में से R1 घटाइए तो म्यू माइनस 16। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम इतना सीख चुके हैं। अब इसको 0 करें, R3 में से R1 घटाइए, R3 में से R1 घटाइए 0, R3 में से R1 घटाइए 1, R3 में से R1 घटाइए लैम्डा माइनस 1 और R3 में से R1 घटाइए 10 में से 16 गया माइनस 6। अब हम इसे बन बनाते हैं। ये बन हमारा बना रखा है, तो मुझे इसे 0 करना है। तो कह दो भाई R3 माइनस R2 और 1 का पीछे गुणा करें तो भी यही रहेगा भाई। ये बन गया R3 माइनस R2, R3 माइनस R2 और कर लीजिए। तो ये बहुत इजी टॉपिक था, आपने इसको हार्ड बना दिया। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा लगता है इसमें। तो R3 माइनस R2 करें तो ए बी इक्विवेलेंट, बस यहीं से सब कुछ होगा जो कुछ होना है वो। ये हमारा R3 माइनस R2 करें, R3 चेंज होगा तो 1 1 1 पार्टीशन 16, 1 1 1 16, 0 1 4, ये भी चेंज नहीं होगा, 0 1 4 और म्यू माइनस 16। ऐसे और भी एक एग्जाम्पल और होगा, उसे देखना। अब क्या करना है, R3 माइनस R2 0, R3 माइनस R2 0, R3 में से R2 घटा दें तो लैम्डा माइनस 5 हो गई, लैम्डा माइनस 5, अरे लैम्डा माइनस 1 माइनस 4 तो लैम्डा माइनस 5 और R3 माइनस R2 करें तो माइनस 6 में से घटा दीजिए, माइनस 6 में से घटा दीजिए म्यू माइनस 16, तो क्या बनेगा माइनस का 6 और माइनस का म्यू और माइनस माइनस प्लस का हो गया ये 16। देख लो R3 माइनस R2, R3 माइनस R2 करना है ना, R3 माइनस R2 तो माइनस 6 में से घटाइए म्यू माइनस 16, तो घटाने पर माइनस का म्यू हो गया ये और माइनस माइनस प्लस 16 में से आपका ये 6 निकल गया, तो ये बना यहाँ पर 10 माइनस म्यू। लिख लीजिए यहाँ पर कैलकुलेशन हो गई 10 माइनस म्यू। सांस ले लीजिए, रेस्ट ले लीजिए और शांति से यह बातें करना। इतना ही काम करते थे हम, मैंने यही कहा था कि ये हम कोने में 3 0 बनाते हैं, ये वाले 0 0 0, इतना मेरा काम है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना। इतना जैसे ही काम हो गया हम यहाँ पर रुकते हैं। और अब आप ये भी नहीं कह सकते ए की रैंक कितनी है, ए बी की रैंक कितनी है। ये भाई ए की रैंक हो चाहे ए बी की हो, ये तो लैम्डा और म्यू पर डिपेंड करेगी। तो केस फर्स्ट, ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, इसे आप चाहें तो 1 डाल लीजिए। इसी 1 में हमें लैम्डा और म्यू के मान व्यवस्थित करने होंगे 3 केस में। केस फर्स्ट, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। अब हम चाहते हैं कि यही क्वेश्चन जो लिखा है ऊपर, ये यूनिक सॉल्यूशन कब देगा। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन वी हैव, फॉर यूनिक सॉल्यूशन वी हैव, बताइए यूनिक सॉल्यूशन की परिभाषा क्या है। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू होना चाहिए रैंक ऑफ ए बी और बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ
अननोन्स। यही कहना है इनका। इनका ये कहना है कि अगर यही हमारी इक्वेशन, अरे इक्वेशन को सॉल्व करके ही तो हम ये नंबर 1 लाए, जो हमारा काम था उतना करके, ठीक। तो ये कह रहा है कि यही जो ए बी की वैल्यू ऊपर दी है, जो इधर लिखा है वो ए है, और इस बी को सम्मिलित कर दे तो ये ए बी हो गई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जो मैंने यहाँ तक सॉल्व कर ली। 1 बना के 0 करना और इस 1 बना के 0 करना, फिर हमें कुछ नहीं करना। अब ये कहते हैं कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन, अगर जो कह रहे हैं ये वाली इक्वेशन जो दी है क्वेश्चन में, वो हमारी कब यूनिक सॉल्यूशन देंगी। तो हम यूनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन भी है। यूनिक सॉल्यूशन कब देती है, जब रैंक ऑफ ए बराबर हो रैंक ऑफ ए बी और बराबर हो नंबर ऑफ अननोन्स के। तो एक बात बताऊं, यह नंबर ऑफ अननोन्स तो आपको ऑलरेडी 3 दिए हैं, एक्स वाई जेड। तो रैंक ऑफ ए बी भी 3 होनी चाहिए, रैंक ऑफ ए और बराबर रैंक ऑफ ए बी, जो कि बराबर नंबर ऑफ अननोन 3 के हो जाए। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी बराबर होनी चाहिए, और वो भी कितनी बराबर, नंबर ऑफ अननोन 3 के, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन मुझे पता है कि 3 है, और तीनों चीज बराबर हो तो 3 तो वो हैं, उनमें तो कोई कुछ कर नहीं सकते। अब हमारा ये कह रहा है कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी 3 होनी चाहिए, देयरफॉर रैंक ऑफ ए बराबर 3 होनी चाहिए। रैंक ऑफ ए 3 कब होगी, जब लैम्डा माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ लैम्डा माइनस 5 को 0 कर दें तो रैंक 2 ही तो रह जाएगी, क्योंकि एक लाइन 0 नहीं हो जाएगी यहाँ तक। रैंक ऑफ ए बराबर 3 तब हो सकती है व्हेन मीन्स जब लैम्डा माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0। ये बताइए ए की रैंक 3 कब हो सकती है, जब यहाँ 0 न हो। तो इसका मतलब लैम्डा माइनस 5 जो लिखा है उसकी जगह पर 0 न हो, अथवा हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि 5 को इधर ले जाएं तो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 5। अगर लैम्डा का मान यहाँ 5 रख दोगे ये वाला, तो 5 से 5 कट के 0 हो गया, तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन कब हो सकता है कि जो नंबर ऑफ अननोन 3 है उतनी ही तो ए की रैंक होनी चाहिए 3, और उतनी ही रैंक ए बी की होनी चाहिए 3। तो ए की रैंक 3 तब होगी जब वैन इस जगह पर 0 न हो। तो इस जगह पर 0 न हो, 0 कर दोगे यहाँ तो रैंक 2 हो जाएगी, और यहाँ 0 नहीं है, तो लैम्डा माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी रैंक 3 होगी। और लैम्डा ये 5 इधर ले जाएं तो कह सकते हैं लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 5, तब रैंक ए की 3 होगी। इसी तरह से हम कहेंगे कि रैंक ऑफ ए बी का मान भी 3 कब हो सकता है, वैन जब ए बी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तुमने छोड़ दिया ए बी के लिए रैंक के लिए, और इसकी जगह पर ये आपने यहाँ ले लिया, और यहाँ तुम्हारा 0 हो गया इस जगह पर, तो इसकी भी रैंक 2 हो जाएगी। तो इसकी रैंक 2 न हो, इसके लिए क्या करेंगे, ए बी की रैंक 3 कब होगी, जब हमारा 10 माइनस म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और माने हम कह सकते हैं कि म्यू उधर ले जाएं तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 10। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज माने इसका मतलब द इक्वेशंस हैव, हमने कहा था लैम्डा और म्यू पे निर्भर करेगा। अरे नंबर ऑफ अननोन 3 है, तो इन दोनों की रैंक 3 कब होगी, जब यहाँ भी डायगोनल 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 ये 0 ना हो, और इसकी जगह अगर हम यहाँ ये लिख लेते हैं ये वाला, तो इसकी जगह 0 ना हो, तो ये 0 नहीं होने चाहिए। देयरफॉर दैट इज द इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन इफ equations have unique solutions
वेन कब होंगे यूनिक सॉल्यूशन, जब लेमडा इज नॉट इक्वल टू 5 और एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 10। ये कंडीशन हो गई। लेमडा 5 के बराबर नहीं होना चाहिए तभी रैंक 3 होगी, और म्यू 10 के बराबर नहीं होना चाहिए तभी ए की और ए बी की रैंक 3 होगी, जो कि नंबर ऑफ अननोन के बराबर होगी। तब हम कह सकते हैं कि दी गिवन इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। केस सेकंड लिखिए, फॉर नो सॉल्यूशन। अब दूसरा हम जो कह रहे हैं कि यही इक्वेशन नो सॉल्यूशन कब होगी, जब ए की रैंक 2 आए। 2 कब होगी कि यहाँ 0 कर दो बराबर, और ए बी की रैंक कब होगी, इसकी 2 आए तो इसकी 3 आए तो नो सॉल्यूशन हो गया। तो जो कह दो म्यू इज नॉट इक्वल टू 10, और जबकि लेमडा इक्वल टू 5। लेमडा तो 5 के बराबर हो तब रैंक 2 होगी, और ये 10 के बराबर न हो तब 3 होगी। तो फॉर नो सॉल्यूशन वी हैव, नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ ए बराबर 2 और रैंक ऑफ ए बी बराबर 3 हो। क्योंकि बी है भी यही तो होता है कि रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ ए बी, यही तो नियम होता है नो सॉल्यूशन का। तो अब ये नियम कब बनेगा कि ए की रैंक ए बी की रैंक 3 हो जाए और ए की रैंक 2 हो जाए। ये कब संभव है, जो बताओ ए की रैंक 2 कब होगी, जब लेमडा -5 बराबर 0। तो कह दीजिए देयरफॉर रैंक ऑफ ए बराबर 2 होगी वेन कब, रैंक ए की 2 होगी कब, वेन लेमडा -5 बराबर 0 अथवा लेमडा बराबर 5। लेमडा बराबर 5, लेमडा बराबर 5 के हो। देखिए लेमडा बराबर 5 के न हो और म्यू भी बराबर 10 के न हो तो यूनिक सॉल्यूशन, और जबकि लेमडा बराबर तो 5 के हो लेकिन म्यू बराबर 10 के न हो तो नो सॉल्यूशन। एंड रैंक ऑफ ए भी 3 होनी चाहिए तभी तो परिभाषा बिलोंग कर रही है वैन। और रैंक ऑफ ए बी, इसे हटा दो, इसको यहाँ लिख लो, मान लीजिए ये हटा दिया, ये 3 है तो ये 0 न हो, ये 0 कर दोगे तो रैंक 2 रह जाएगी, और ये 0 न हो तो रैंक 3 होगी। मुझे 3 चाहिए, तो 10 माइनस म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 अथवा म्यू इज नॉट इक्वल टू 10। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला, इन्होंने निष्कर्ष ये कहा कि यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब लेमडा बराबर 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए और म्यू बराबर 10 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और नो सॉल्यूशन तब हुआ कि लेमडा बराबर 5 के तो होना चाहिए लेकिन म्यू का मान 10 नहीं होना चाहिए। तो लिखिए दैट इज, माने इसका मतलब इक्वेशंस, ऊपर लिखूं, ये मिटाना पड़ेगा, उसकी हमें अभी जरूरत है कि सेकंड इस तरीके से खत्म हो रहा है। अब इसमें तुम्हें कठिन लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसका इलाज। तुम नहीं जानते यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, उसकी परिभाषा लिख लो। उसकी परिभाषा को बिलोंग कराने के लिए हमें इसकी रैंक देखनी होगी कितनी है, और रैंक कितनी है तो इन पे निर्भर करेगी, इस कोने पर और इस कोने पर। तमाशा बना दिया बिल्कुल। परिभाषा लगाइए, परिभाषा देख लोगे, ये यूनिक सॉल्यूशन की परिभाषा कब बनती है, लेमडा के मान कैसे कैसे हो तो ये रैंक इतनी हो जाएंगी बस। चलिए दैट इज मीन्स, इसका मतलब ए की रैंक 2 हो और ए बी की रैंक 3 हो तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन हो गई, और ये तब संभव है जब लेमडा इज नॉट इक्वल टू 5। देयरफॉर दैट इज द equations have no solution when, कब होगा नो सॉल्यूशन, जब लेमडा बराबर 5 के तो होना चाहिए एंड म्यू बराबर 10 के नहीं होना चाहिए। केस थर्ड में हमें क्या चाहिए,
फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या है, नंबर ऑफ अननोन तो तुम्हारे पास 3 हैं, तो ए की और ए बी की रैंक 2-2 हो दोनों की, और नंबर ऑफ अननोन से कम हो तो 2-2 कब होगी, यहाँ 0 कर दो ए की रैंक 2 हो गई, और यहाँ भी 0 कर दो तो ए बी की रैंक भी 2 हो गई। और इन दोनों को जब 0-0 करोगे बराबर तो लैम्डा बराबर 5, म्यू बराबर 10, तब इनफाइनाइट देगा। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दिमाग नहीं लगाते परिभाषा हम बिल्कुल, परिभाषा कह रही है कि ऐसा हो तो ऐसा होगा। अब देख लो ऐसा कब हो, लैम्डा म्यू के मान कैसे लगाएं तब ऐसा हो सकता है। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ढंग से सुनना इसको, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन बी है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बी है परिभाषा क्या होती है, रैंक ऑफ ए बराबर तो होना चाहिए, रैंक ऑफ ए बी के बराबर होना चाहिए, लेकिन लेस देन होना चाहिए नंबर ऑफ अननोन्स, यही परिभाषा है। अब जो था नंबर ऑफ अननोन कितने हैं तुम्हारे पास, 3 हैं, तो इन दोनों की रैंक बराबर हो और 3 से कम हो तो क्या कर दूं मैं, 2-2 हो जाए, 1-1 हो ही नहीं सकती क्योंकि इसे 0 कर देंगे तो 2 पे नंबर आ रहा है। तुम तो ये भी कह सकते हो कि 1-1 भी तो बराबर होते हैं, नहीं इसे 0 करेंगे तो रैंक 2 हो जाती है, इसे 0 कर दें तो ए बी की भी रैंक 2 हो जाती है। तो रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए बी बराबर नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन जब 3 है तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए हम चाहते हैं 2 आए, और 2 कब आएगी, रैंक ऑफ ए बराबर 2 आए, 3 से कम हो तो ये भी 2 ही लानी होगी। तो रैंक ऑफ ए 2 तभी हो सकती है जब यहाँ 0 कर दो तो 2/2 का मिलेगा, 3/3 का तो 0 हो गया। वैन लैम्डा -5 बराबर 0 अथवा लैम्डा बराबर 5, समझ में आ रहा होगा। तुम बेफजूल में परेशान करते हो, समझने की कोशिश ही नहीं करते तुम। अभी सिखाता हूँ। अब ए बी की रैंक कितनी है, अरे भैया ये कह रहे हैं ये परिभाषा बिलोंग करा दी जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देंगे, ये यूकेशन, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब देंगे, नंबर ऑफ अननोन 3 है तो इनकी रैंक दोनों की 2-2 आए, तो रैंक ऑफ ए बी 2 आए और रैंक ऑफ ए बी की भी 2 आए। ये कब संभव है कि तो रैंक 2 कब होगी, जब यहाँ 0 कर दो तो ए की रैंक 2 हो गई और यहाँ 0 कर दो तो ए बी की रैंक 2 हो गई, तो ये दोनों 0 करेंगे। वैन 10 माइनस म्यू बराबर 0 अथवा म्यू बराबर 10 अथवा म्यू बराबर 10, तो देयरफॉर द यूकेशंस, सार लिख दो इसका, यूकेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन वैन म्यू बराबर वैन लैम्डा बराबर 5 एंड म्यू बराबर 10। नहीं समझ पाए, यूनिक सॉल्यूशन कब होगी, जब नंबर ऑफ अननोन 3 है तो ए की और ए बी की रैंक भी 3 आए, तो ए और ए बी की रैंक 3 तभी होंगी, यहाँ भी 0 न हो और यहाँ भी 0 न हो, तो इसका क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन के लिए लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 5 और म्यू इज नॉट इक्वल टू 10 यूनिक हो गया। और अगर कह दें इसकी रैंक 2 कर दें, इसकी रैंक 3 कर दें, तो लैम्डा बराबर तो कह दो 5, यहाँ 0 हो गई तो रैंक 2 रह जाएगी, तो ए की रैंक 2 हो गई, इसे बराबर 0 कर दो तो लैम्डा बराबर 5 होना चाहिए, लेकिन इसे 0 मत होने दो तो इसकी 3 हो जाएगी, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 10, ये नो सॉल्यूशन हो गया। देखिए ये भी 0 नहीं होना चाहिए, ये भी 0 नहीं होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन ये 0 हो जाए लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए, नो सॉल्यूशन, और इसको भी बराबर 0 कर दो और इसको भी बराबर 0 कर दिया जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ये था। दिमाग लगाना पहले बैठ के शांति से, ये मेरा लिखा है, इसमें लैम्डा और म्यू के मान सेट करवाए जा रहे हैं कि यूनिक कब होगा, नो कब होगा और इनफाइनाइट कब होगा। तो यूनिक तब होगा दोनों की रैंक 3-3 हो, तो 3-3 तब संभव है लैम्डा -5 इज नॉट इक्वल टू 5 और म्यू इज नॉट इक्वल टू 10।
अच्छा, नो सॉल्यूशन कब होगा? इसकी 2 हो और इसकी 3 हो, तो लेमडा बराबर 5, लेमडा इज इक्वल टू 5, लेकिन म्यू इज नॉट इक्वल टू 10। लेकिन इनफाइनाइट कब होगा? कि नंबर ऑफ अननोन 3 है, तो इन दोनों की 2 हो, तो लेमडा बराबर 5 होना चाहिए, तब 2 होगी यहाँ, और म्यू का मान भी बराबर 10 के होना चाहिए, तब 2 होगी। ये बस इन्वेस्टिगेट करना था। ये पूरा लिखाते हैं फिर भी जाने क्या, वीडियो ही नहीं देख रहे? वीडियो देखने के बाद अपनी अटेंडेंस दें उस पर, जो देख ले वो यस लिखे और जो नहीं देखे वो नो लिखे, और नहीं तो कल बंद कर देंगे वीडियो। ऑफलाइन भी बंद है और ऑनलाइन भी बंद कर देंगे, तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा। अरे कम से कम जितने लोग हो तुम, वीडियो तो कम से कम एक बार देख लो, टाइम नहीं बचता, नेट नहीं बचता, और कामों के अलावा नेट नहीं बचता तुम्हारा देखने के लिए। मेरा वीडियो पड़ा और व्यू कंप्लीट नहीं हुए, बनाना बंद कर दूंगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 10। अरे बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ी टेक्निक है, तो इसमें थोड़ा विचार करिए कि ऐसा यहां हो जाए, ऐसा यहां हो जाए तो ये ऐसा होगा। परिभाषाओं को बिलोंग कराइए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात करना है। दी इक्वेशंस नीचे लिखी हैं। हैव ए सॉल्यूशन एंड सॉल्व देम, सॉल्यूशन रखती हैं एंड सॉल्व देम कंप्लीटली इन ईच केस, प्रत्येक केस में हमें हल करना है। अच्छे क्वेश्चन है भाई, 3 ही तो बचे हैं, लो एक यही और अच्छा बचा है बस। x + y + z बराबर 1। वीडियो बड़ा हो जाएगा आज का, इसको ढंग से समझना, बैठ के एक एक बात पे मेरी पे मनन करना कि केस फर्स्ट में इन्होंने क्या कहा, और इसे फॉलो करने के लिए मुझे लेमडा म्यू के मान कैसे हो तब ऐसा होगा। x + y + z बराबर 1, x + 2y + 4z बराबर k, x + 2y + 4z बराबर k, और x + 4y + 10z और बराबर k²। ये सीधा सीधा एग्जाम्पल है आपका, केवल फर्क यहाँ है जहाँ k लिखा है और k वर्ग, तो उसमें लिखा है लेमडा और लेमडा वर्ग। ये रहा देखिए, सेम, बिल्कुल सेम एज एग्जाम्पल 7। पढ़ लो एग्जाम्पल 7 को, देखो x + y + z बराबर 1, x + 2y + 4z बराबर 1 लेमडा है एग्जाम्पल में, यहाँ k है, और x + 4y + 10z इज इक्वल टू लेमडा² लिखा है, यहाँ k²। तो जहाँ अपना k चल रहा है एग्जाम्पल में, वहाँ लेमडा चल रहा है, और सेम उतारते चले जाइए। चलिए, जितना काम हम जानते हैं वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, तो इसको करिए कंपेयर विद, हो गया काम, टेंशन लेने का नहीं, थोड़ा विचार भी करना चाहिए। अब जैसे मैंने अभी समझाया, तो हमने केस फर्स्ट की डेफिनेशन लिख दी कि यूनिक सॉल्यूशन की ये होती है, और जब ये होती है तो इस इक्वेशन को फॉलो करने के लिए लेमडा और म्यू के मान कैसे हों कि इनकी रैंक इतनी हो जाए, बात खत्म, इतनी सी बात थी। कंपेयर विद कराएं ax बराबर b से, देन कितना शांति से बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को लोग कराने के लिए तैयार भी नहीं होते वैसे। चलिए, तो a का मान बराबर कितना हुआ, a का मान 1 2 4 और 1 4 10, और x का मान कितना हुआ x y z, और एंड, और b का मान कितना हुआ 1k² चलो, नाउ दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज क्या होती है, AB बराबर 1 1 1 पार्टीशन 1,
1 2 4 पार्टीशन के और 1 4 10 पार्टीशन के स्क्वायर। मेरा देखिए बेटा, नियम से नहीं हटोगे गलती कुछ नहीं होगी। मैंने नियम पूरा लगाया था, उसमें इसमें भी लगा रहा हूँ। सारे क्वेश्चनों में एक ही नियम लगाया मैंने कि इसे बन बना के ये 0 0 और इसे बन बना के ये 0, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना। इसके बाद जो मैंने 3 परिभाषा बताई हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, वो आपको लगानी है बस। उनको लगाने के लिए अच्छा तो लैम्डा म्यू के मान दिए तो थे नहीं, तो तुमको अपनी बुद्धि से यही तो सोचना है कि लैम्डा और म्यू के मान किस प्रकार से व्यवस्थित करें कि ये वाली परिभाषा बन जाए, बस बात इतनी थी। चलिए तो बन ये बना रखा है, इन दो को 0 करिए तो बाई R2 माइनस R1 1 का पीछे गुणा और R3 माइनस R1 1 का पीछे गुणा। तो AB इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे? बन घबराना नहीं है, काम करना है बेटे, घबराते नहीं है। घबराते वो हैं जिन्हें बेस क्लियर नहीं होता। बन और R2 माइनस R1 0, R2 माइनस R1 1, R2 माइनस R1 3, R2 माइनस R1 K माइनस 1, R3 माइनस R1 0, R3 माइनस R1 ये 3, R2 माइनस R1 0, R2 माइनस R1 1, R2 माइनस R1 3, R2 माइनस R1 K माइनस 1, R3 माइनस R1 0, R3 माइनस R1 3, R3 माइनस R1 3 और R3 माइनस R1 ये 9 और R3 माइनस R1 देखिए R3 माइनस R1 तो K स्क्वायर माइनस 1, K स्क्वायर माइनस 1। अब हम इसे बन बनाते हैं, बन बना के ये 2 0 कर दिए, बन बनाते हैं, बन बना रखा है तो केवल इसको और 0 कर दीजिए, हो गया काम। टेंशन लेने का तुम्हें स्वाद आता है, टेंशन लेने में। शांति से जो नियम बताएं उसे फॉलो करते चलिए, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया कभी। और फिर वही 3 केस लगाने लगते हैं चेक करने के लिए। चलिए तो अब हम क्या लगाएंगे? R3 माइनस R2 बाई R3 माइनस R2 और 3 का पीछे गुणो तो AB हो गया काम। AB इक्विवेलेंट R3 बदलेगा तो 1 पार्टीशन 1 पार्टीशन 1 और 0 1 3 ओके सर ऑफलाइन कब शुरू होगा? अरे तुम्हें तो ऑफलाइन में कभी समझ में नहीं आया। अब लड़का पूछता कब से आऊं? तुम आते ही कब थे? पहले कभी आते थे? मुझे पूछिए, मेरा खून पी लिया तुम लोगों ने, अब आया है मजा। चलिए 1 0 1 3 K माइनस 1 और R3 माइनस 3 R2 करें तो इसमें 3 का गुणा इसमें से घटाओ 0, इसमें 3 का गुणा इसमें से घटाओ 0, इसमें 3 का गुणा है, इसमें 3 का गुणा करें और इसमें से घटाएं 0, इसमें 3 का गुणा इसमें से घटाएं 0 और इनमें 3 का गुणा तो 3 इंटू K माइनस 1 और इसे K स्क्वायर माइनस 1 में से घटा दो। हल करो इसे तो ये हो गया K स्क्वायर माइनस 1 और ये हो गया माइनस का 3K और माइनस माइनस प्लस 3, तो कुल मिला के आ गया K स्क्वायर और माइनस के 3K और 3 में से बन गया तो प्लस 2 K स्क्वायर माइनस 3K K स्क्वायर माइनस 3K और प्लस 2 दिख रहा है क्या? K स्क्वायर माइनस 3K प्लस 2 ऐसा आ गया। हम ये 3 0 करते थे, यहाँ हो गया, मैं क्या करूं? अब एक बात आइए, यहाँ पर 3 0 करते थे और ये 0 यदि हो गया है, ये 0 ये लाइन यहाँ तक तो 0 हो गई है, लेकिन शर्त है कि ये 0 न हो।
यहाँ तक तो जीरो हो गया। अब सुन लो एक बात, यूनिक सॉल्यूशन हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अननोन 3 है। चलो इसे हम जीरो नहीं कह रहे तो ए बी की भी रैंक 3 हो गई, लेकिन ए में एक रो जीरो है तो इसकी रैंक, ए की रैंक 2 रह गई, और इसे जीरो न होने दें तो इसकी रैंक 3 हो गई। नो सॉल्यूशन, इसकी रैंक 2 है और ये जीरो यदि नहीं है तो नो सॉल्यूशन, और ये बराबर जीरो कर दें तो पूरी लाइन जीरो। देखिए अब हमारा ये क्वेश्चन दारो मदार पूरा किस पर निर्भर करेगा? इस पर। अगर ये वैल्यू के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2, या लिखिए इफ के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यूनिक सॉल्यूशन तो कभी हो नहीं सकता। पूछो क्यों? क्योंकि ये जीरो नहीं है तो ए बी की रैंक 3 हो गई, नंबर ऑफ अननोन 3 हो गए, लेकिन ए की रैंक कभी 3 नहीं होगी क्योंकि इसकी रैंक ऑलरेडी 2 है। ए की रैंक 2 है और ये जीरो इज नॉट इक्वल टू 0 कहते हैं तो ए बी की रैंक 3 हो गई, नंबर ऑफ अननोन 3 हो गए। तो नंबर ऑफ अननोन 3 है, इसे जीरो नहीं होने दे रहे हैं तो चलो ए बी की भी रैंक 3 हो सकती है। तो नंबर ऑफ अननोन 3 है, ए बी की रैंक भी 3 है, लेकिन ए की रैंक 3 नहीं है। तो मैं यही तो लिख रहा हूं, इफ के स्क्वायर माइनस 3k, इस पर निर्भर करेगा अब जो कुछ है दारोमदार, के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये हमारा जीरो नहीं है तो क्या हुआ? और जबकि ये जीरो नहीं है, कौन? अगर ये जीरो नहीं है तो इसे हटा दो, इसे यहां लिख लो, तो ए बी की देन रैंक ऑफ ए बी बराबर 3 होगी। बोलिए ये अगर जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है तो ये जीरो नहीं है तो ए बी की रैंक पूरा, इसे कोई सा एक हटा दो इसको और इसको यहाँ ले आओ तो वो ए बी की रैंक 3 होगी क्योंकि यहाँ जीरो है ही नहीं, तो रैंक 3 हो गई ए बी की। बट फुल स्टॉप के बाद लिखें बट ए की जो रैंक है यहाँ पर वो कितनी है? ये क्लियर है कि ए की रैंक 2 ही होगी, इसमें आप कुछ नहीं कह सकते। ए की जो रैंक है वो 2 ही होगी हमेशा। क्यों? निकाल के देख लो, एक रो जीरो है ए की, तो अब ये 2 बाई 2 का मान देगा, तो ए की रैंक तो फिक्स हो गई कि 2 है। अगर ए की रैंक 2 है तो ए बी की रैंक 2 भी हो सकती है और 3 भी। अगर ये जीरो नहीं है तो इस ए बी की रैंक 3 हो गई और ए की रैंक 2 हो गई, तो बट रैंक ऑफ ए बराबर 2, देन तब हमारा यहाँ पर क्या है? रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ ए बी। ये परिभाषा लग रही है, यहाँ देख लो जी। बताओ बेटा, यहाँ तक हल कर लिया जी? के स्क्वायर माइनस के 3k प्लस 2 लिखा है, ठीक है। चलो अब इस ए की तो रैंक फिक्स हो गई कि ए की तो रैंक 2 होगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो ए बी की रैंक निकालेंगे तो ए बी की रैंक इस पर निर्भर करेगी। अगर ये जो कह दें कि ये जीरो नहीं है तो इसकी रैंक 3 हो गई और ए की रैंक 2 है और ए बी की रैंक 3 है, तो रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ ए बी। फुल स्टॉप के बाद कहो देयरफॉर इक्वेशंस हैव, कैसा होगा बोलो? ए की रैंक क्लियर है यहाँ पर कि 2 ही रहेगी, इसमें कुछ नहीं कह सकते। ए की रैंक 2 है और ए बी की रैंक में ये कॉलम शामिल हो जाएगा, तो अगर यहाँ पर ये जीरो नहीं है तो इसकी रैंक 3 है तो नो सॉल्यूशन, और अगर ये बराबर जीरो कर दें तो ये पूरी लाइन जीरो होगी, तो इसकी भी रैंक 2, उसकी भी रैंक 2 और नंबर ऑफ अननोन 3, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो या तो यहाँ नो सॉल्यूशन होगा
अगर ये जीरो नहीं है तो नो सॉल्यूशन, ये बराबर जीरो है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही रैंक 2 है तो एक ही रैंक 3 कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन और ए बी की रैंक 3 है, नंबर ऑफ अननोन भी 3 है, ए बी की रैंक भी 3 है, और एक ही रैंक हमारी 2 फिक्स है, तो यूनिक तो होगा ही नहीं कभी, और एक ही रैंक 2 है, और अगर इसे जीरो न होने दें, इज नॉट इक्वल टू जीरो इसे कर दें कि ये जीरो नहीं है, तो ए बी की रैंक 3, ये जीरो नहीं है तो ए बी की रैंक 3 और ए की रैंक 2, तो नो सॉल्यूशन हो गया। देयरफॉर द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नो सॉल्यूशन हो गया। अगेन अब सुनना मेरी बात को, इस पे निर्भर हो रहा है सब कुछ, यूनिक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नंबर ऑफ अननोन 3 है, और जिसे जीरो न होने दे तो चलो इसकी भी रैंक 3 हो जाएगी, लेकिन एक ही रैंक 2 है तो बराबर तो तीनों कभी होंगे ही नहीं, तो यूनिक तो कभी होगा ही नहीं। और अगर ये जीरो नहीं है तो ए बी की रैंक 3 हो गई और ए की 2 है, तो रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ ए बी, तो नो सॉल्यूशन की परिभाषा आपकी लग गई। ठीक है। अगेन इफ, अगर ये बराबर जीरो है, ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। और अगेन इफ के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 बराबर जीरो यदि है, तो अब ध्यान देना ए की रैंक तो 2 है ही, और यहां भी जीरो कर दें तो ये भी रैंक 2 ही रहेगी, और एक ही रैंक 2 है, और इसको अगेन इफ के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 बराबर जीरो कर दें यहां पर, तो देन रैंक ऑफ ए बी बराबर 2 हो जाएगी। देखो ये जीरो नहीं है तब तो 3 रहती है, नो सॉल्यूशन। इसकी तो 2 फिक्स है, एक ही रैंक जो है, एक ही रैंक 2 है वो फिक्स है, चाहे यहां हो चाहे एंड करके ये कह दो रैंक ऑफ ए बराबर 2, चाहे यहाँ कहो 2 है हमारी एक ही रैंक, चाहे यहाँ कहो कि एक ही रैंक 2 है, ये तो हमारी एक ही रैंक तो फिक्स है, लेकिन ये बदलती रहेगी। कैसे? अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं है तब इसकी रैंक 3 है, तो इसकी 2 इसकी 3 बराबर नहीं है, नो सॉल्यूशन। और अगर हमारा ये बराबर 0 कर दें यहाँ, तो ए की भी रैंक 2 है, और यहाँ 0 कर दें तो ए बी की भी रैंक 2 है, तो ये दोनों बराबर हो गई। और एंड और नंबर ऑफ, यहाँ कॉमा लगाइए कि ए बी की रैंक 2 है, ये तो इसने कहा, और कॉमा रैंक ऑफ ए तो 2 दी है, गिवन कॉमा है तो स्मॉल जी बना, गिवन एक ही रैंक दिया है यहाँ पर 2 है, एक ही रैंक तो 2 है, और अगर इसको 0 कर देते हैं इस कोने को, तो ए बी की भी रैंक 2 हो गई। और एंड नंबर ऑफ अननोन कितने हैं आपके पास? नंबर ऑफ अननोन 3 है, एंड नंबर ऑफ अननोन बराबर 3 है। तो एक बात आप, ए की रैंक ए बी की रैंक के बराबर है, जो कि 2-2 है और 3 से कम है, तो इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मुझे निकालने हैं। अब ए की रैंक 2 है, जबकि ये 0 न होने दें तो ए बी की रैंक 3 हो गई, तो यूनिक तो कभी होगा नहीं, और इसकी रैंक 2 है और इसे बराबर 0 न होने दें तो ए नो सॉल्यूशन हो गया, और इसको बराबर 0 कर दें तो दोनों की 2-2 हो गई, और नंबर ऑफ अननोन 3 है। तो यहां पर क्या लग रही है परिभाषा? देयरफॉर वी हैव रैंक ऑफ ए बराबर है रैंक ऑफ ए बी के, और लेकिन लेस देन है नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन से कम है, तो देयरफॉर वी हैव लिखा था, देन तो यहां देन लिख लो, देन द इक्वेशंस आर consistent and have
मैनी या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। समझ में आ रहा होगा मुझे लग रहा है। चलो ये के स्क्वायर माइनस के 3k प्लस 2 का, इसकी रैंक हमारी 2 है, ठीक है 2 है, और ये 0 नहीं है तो इसकी रैंक 3 हो गई, तो नो सॉल्यूशन। और अगर ये बराबर 0 जब कह देते हैं तब इसकी रैंक के दोनों की बराबर हो गई, और नंबर ऑफ अननोन से कम है तो इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, और नंबर ऑफ अननोन 3 है, और नंबर ऑफ अननोन 3 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, तो एक मान कोई मानना पड़ेगा, और जो मानोगे वो लेमडा के पदों में मानना, क्योंकि के पहले से लिखा है। क्लियर हो गया। और एग्जाम्पल में जब लेमडा चल रहा है तो वहां के मानना, क्योंकि लेमडा पहले से चल रहा है। चलिए अब हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे कब, जब के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 बराबर 0, ये बराबर 0 कर लिया है तभी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसके फैक्टर कर दो तो हो गए k माइनस 1 और k माइनस 2 बराबर 0, तो देयरफॉर यहाँ से k के मान क्या मिले, 1 और 2। इनकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने बॉक्स में रख लिए। जब ये 0 नहीं है तो रैंक इसकी हो गई 3ab की, और इसकी 2 है तो नो सॉल्यूशन। और अगर ये बराबर 0 है तो इसे बराबर 0 कर दें तो a की भी रैंक 2 है ही पहले से, और ab की भी इसे 0 करने पर 2 हो जाएगी, तो 2 और 2 और नंबर ऑफ अननोन से कम हो गई, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। और चूंकि इसको बराबर 0 का है तो 0 वाले के फैक्टर कर दें, तो यहीं से 0 जो का है वहीं से k के मान 1 और 2 आ गए। अब बताइए इसके बारे में क्या कहना है। चलिए 1 और 2 आ गए, लेकिन इसको ax बराबर b में लिखें, लेकिन ध्यान देना इसे मैंने 0 कर लिया है बेटा। ये k के मान 1 लगा दो तो भी ये 0 हो जाएगा, और k का मान 2 लगा दो तो भी ये 0 हो जाएगा। तो जब ये बराबर 0 है, या ये कहिए कि k के मान 1 और 2 हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 0 रख दीजिए, यहाँ पर अब 0 रख दीजिए। अगर इतना बराबर 0 है तो ये क्या होगी, जो इक्वेशन 1 थी वो क्या रूप ले लेगी, अब इसकी जगह पर तुमने 0 ही तो कह दिया है तभी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो अब इसकी जगह 0 रख दो ये वाला। तो लिखिए नाउ फ्रॉम 1 वी हैव, अगर हम कहें कि ये बराबर इतना 0 रख दिया जाए यहाँ पर, तो 1 से क्या मिलेगा, ए बी इक्विवेलेंट 1 1 1 पार्टीशन 1 1 1 पार्टीशन 1 1, और 0 1 3 पार्टीशन k माइनस 1। बताएगा कोई यहाँ क्या होगा, 0 0 0 तो ये 3 हैं ही, ये वाले ये तो 3 0 हैं, और ये वाला जब 0 नहीं है तो नो सॉल्यूशन, और ये बराबर 0 कर दो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यूनिक कभी होगा नहीं, क्यों, क्योंकि a की रैंक 2 है, अगर 3 हो तब कहीं यूनिक होता। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू मैंने 0 ही तो रख ली है बेटे, पार्टीशन। अरे के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 की जगह क्या रख दिया है, ये 0 रख दिया, तभी तो k के मान 1 और 2 आ जाते हैं। अब इसको कहिए नाउ फ्रॉम ax बराबर b हो गया। इस पर निर्भर कर रहा था, ए की रैंक 2 है जो कि नंबर ऑफ अननोन 3 के बराबर कभी होगी नहीं, तो यूनिक तो कभी होगा ही नहीं। और अगर ये 0 नहीं है और ये 0 है तो ए की रैंक 2 हो गई, और जी 0 नहीं है तो ए बी की 3 हो गई, नो सॉल्यूशन। और अगर ये भी 0 है तो के मान एक तो 1 2 आ जाएंगे, 1 और 2। और अगर ये 0 है तो पूरी लाइन 0 हो गई, तो इसकी भी रैंक 2 हो गई, और इसकी भी मिला दें इसमें तो 2 हो गई ए बी की। ये इतनी सी बात थी, समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन शेष और है इस चैप्टर में, बस ये साफ साफ लिख लो यहाँ पर। अरे नहीं, इसको तो मिटाना है। अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं कि जब k बराबर ये बराबर 0 कहो या k बराबर 1 2 कहो, 1 और 2, तो ये हमारा ये बन गया।
देखिए यहाँ 0 नहीं था तो ए की रैंक 2 थी, और यहाँ 0 नहीं था तो ए बी की 3 हो रही थी, क्योंकि यहाँ 0 नहीं हो सकता, तो नो सॉल्यूशन। और यहाँ 0 कर दिया यहाँ पर, तो 0 यहाँ रख दिया, और जब 0 किया है तभी तो 0 रख दिया यहाँ, और जब 0 किया तो के मान 1 और 2 आ गए। नाउ फ्रॉम, बड़ा शांति से, नाउ फ्रॉम ax बराबर बी है, ये 0 नहीं है तब तो नो सॉल्यूशन हो गया, और ये जब 0 है तो हमारा मैनी सॉल्यूशन हो गया। वही मैनी सॉल्यूशन में निकालने जा रहा हूँ, वो भी कब, इसे जब 0 रखते हैं तो के मान 1 और 2 आ जाते हैं। फ्रॉम ax बराबर बी है 1 इंटू एक्स, 1 इंटू वाई, 1 इंटू जेड और बराबर 1, और 0 इंटू एक्स तो 1 इंटू वाई प्लस 3 इंटू जेड और बराबर के माइनस 1। वेरी गुड। और ये तो 0 0 लाइन है, इतना मिला। एक बात बताइए पहले तो, के मान तो हम लगा देंगे जो लगाने हैं वो। एक बात बताइए, एक्स वाई जेड 3 है, ये वाई और जेड है, तो एक हमें कोई लेट करना पड़ेगा। लेट जेड बराबर, अब के मानते थे सो मत मानना, क्योंकि के पहले से चल रहा है इसमें, तो जेड की वैल्यू को मैंने लैम्डा कांस्टेंट 1 मान लिया। बोलो, क्योंकि जब तक हम क्यों माना है, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन 3 है, और जब ए और ए बी की रैंक 2 आ रही है तो अंतर हो गया 1 का, तो हमें कोई इन दोनों में से एक मानना है, तो हमने जेड को मान लिया। और जो मानेंगे वो हम के में मानते थे, लेकिन यहाँ लैम्डा में माना है। पूछो क्यों? क्योंकि के ऑलरेडी क्वेश्चन में मेरे पास पहले से चल रहा है, इसलिए। तो कुल मिला के मैंने जेड की वैल्यू लैम्डा मान ली। ये जेड का मान लैम्डा यहाँ रख दें तो वाई का क्या हुआ, वाई का क्या हुआ, तो के माइनस 1 तो उधर है ही है। बोलिए, जेड का मान, अरे मैंने सॉल्यूशन है, एक का अंतर है, जेड का मान लैम्डा मान लिया, वो जेड का मान लैम्डा यहाँ रख दें तो वाई का मान हो गया के माइनस 1, और लैम्डा यहाँ लिख दिया तो उधर जाके हो गया माइनस के 3 लैम्डा, और एंड और x का मान और निकालिए। x बराबर हो जाएगा 1 और माइनस का उधर जाके y, तो माइनस का उधर जाके y का मान इतना है, और जब माइनस y उधर जाके माइनस y हो गया तो इसमें माइनस का गुणा करें तो माइनस के प्लस 1 और प्लस 3 लैम्डा इतना हो गया 1 माइनस y, और माइनस उधर जाके z हो गया तो z का मान उधर जाके हो गया माइनस लैम्डा हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ से x का मान हो गया कितना हुआ 1 और 1, ये हो गया 2 और माइनस के 2 माइनस के और प्लस के 2 लैम्डा। शांति रखना, के मान 1 और 2 है कि नहीं? बिल्कुल। अब इन्हें साफ साफ लिख लेने दो मुझे। देयरफॉर x का मान है 2 माइनस के, क्यों मैनी सॉल्यूशन है ना, तो लैम्डा पे निर्भर करेगा। अब के पे निर्भर मत कहना मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि के मान तो हम अभी 1 और 2 लगाने वाले हैं, क्योंकि मैंने लैम्डा लेट किया था, तो मैनी सॉल्यूशन अब लैम्डा पे जाएगा। तो x का मान हो गया हमारा कितना 2 माइनस के और प्लस 2 लैम्डा, x का मान हो गया इतना। y का मान कितना हो गया के माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा, और जेड का मान लैम्डा। ये मैंने सॉल्यूशन जो आया उसमें पुट कर दो अभी के बराबर 1, तब एक सॉल्यूशन आएगा के बराबर 1 पर, और अगेन पुट करेंगे आप 2, क्योंकि के मान 1 और 2 आए, और अगेन पुट करेंगे के बराबर 2, तब एक सॉल्यूशन आएगा। मैनी सॉल्यूशन भी 2 आएंगे, क्यों? एक के बराबर 1 वाला मैनी सॉल्यूशन और एक के बराबर 2 वाला मैनी सॉल्यूशन। आज थोड़ा बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा होगा, प्रैक्टिस करना 2 बार, तब कमेंट करना मेरे से। चलिए, अब x की वैल्यू परमानेंट तो ये आ चुकी हैं, ये वाली, लेकिन इस वाली में के बराबर मुझे 1 करना है, तो यहाँ 1 कर देना, तब x का मान क्या होगा, x का मान के बराबर 1 लगाएं तो 2 में से 1 गया तो 1, तो 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 2 लैम्डा आ रहा होगा, मिला लेना 1, और के का मान 1 लगाओगे तो 1 से 1 कट जाएगा, तो ये माइनस 3 लैम्डा, y का मान माइनस 3
लेमडा, और जेड का मान तो ऑलरेडी है ही लेमडा। अब के का मान 2 लगाना इसमें, तो 2 से 2 ये कट गया, तो एक्स का मान 2 लेमडा 2 से 2 कट गया, 2 लगा रहा हूँ 2 लेमडा, और यहाँ 2 लगाओगे, 2 में से 1 गया तो 1, तो 1 - 3 लेमडा, वाई का मान 1 - 3 लेमडा, और जेड का मान तो लेमडा है ही। तो ये हमारे मैनी सॉल्यूशन 2 आ गए, एक के बराबर 1 पर और एक के बराबर 2 पर। और के बराबर 1 और 2 कब आए? जब मैंने वो डायगोनल वाला k² - 3k + 2 = 0 किया, तब तो मैनी सॉल्यूशन आ गए। और k² - 3k + 2 = 0 यदि नहीं है तो ए की रैंक 2 है और ए बी की रैंक 3 है, तो रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ ए बी बराबर नहीं है। इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट। अब तुम कहोगे यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? यहाँ यूनिक होगा ही नहीं। क्यों? नंबर ऑफ अननोन 3 है, जबकि ए की रैंक 2 है, तो बराबर वाली परिभाषा लगेगी ही नहीं। नो सॉल्यूशन लग सकता है यहाँ पर, और मैनी सॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन 11 खत्म हो गई। मैंने इसमें कुछ नहीं छोड़ा, और अभी भी समझ में नहीं आया तो हिंदुस्तान में अब कहीं भी आएगा भी नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब यहाँ समझ में नहीं आता तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उतरे हैं इस जमीन पर, फिर भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि फिर तो खेल ही खत्म है। लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर खत्म हो रहा है। सो दैट दिखाइए कि दी इक्वेशंस ए बी सी में दी हैं। वही बात फिर आ रही है कि यदि a + b + c 0 नहीं है तो कैसा होगा, और a + b + c = 0 है तो कैसा होगा। जो कोना वहाँ चल रहा था वही अब चलेगा। और कह रहे हैं हैव नो सॉल्यूशन अनलेस a + b + c = 0, और इन विच केस दे हैव इनफाइनाइट या मैनी सॉल्यूशन। फाइंड देयर सॉल्यूशन व्हेन a = 1, b = 1 और c = -2। तो आप ये छोड़िए सारे काम, वो मेरे काम हैं, लेकिन आप केवल ये देखिए कि तुम्हें कितना करना होता है, उतना करिए पहले। लास्ट क्वेश्चन 11 2x नेगेटिव -2x + y + z = a, -2x + y + z = a, और ये x - 2y x - 2। एक बार तुम क्वेश्चन जो मैंने लिखाया उसको एक बार पढ़ के और मनन कर लेना, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि इसमें ऐसा क्या हुआ। मैंने इतना ढेर सारा समझा दिया इसमें। x - 2y + z, और ये बराबर दिया है b, और तीसरा दिया है x + y - k2z = c। -2x - 2y - 2z और 1 1 1 1 1 1 गुणांक हैं, और ए बी सी ये दिया। देखिए क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं। ये इक्वेशन 3 लिखी है, इसके लिए हम क्या करते हैं, उतना काम करने से मतलब रखो बस। चलिए, काम करने से मतलब का मतलब इसे हम कंपेयर करते हैं, इसे हम कंपेयर करते हैं विद, साफ आ रहा है? बिल्कुल ठीक। इसे कहेंगे कंपेयर विद, इसकी कंपेयर करें ax = b से, देन तब a का मान क्या होगा। शांति से, लास्ट है तो बढ़िया समझाऊं फिर क्या है। और अभी जो हो गया k और k² वाला, ये तो एग्जाम्पल ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको बढ़िया समझ लो। अभी जो करके फुर्सत हुए k = 1 और 2 वाला, ये एग्जाम्पल में भी देख सकते हो। और लैम्बडा म्यू में अगर दोबारा तुमने कहा कि ऐसा क्यों कहते हैं, पर मैं नहीं कह रहा कि लैम्बडा के मान और म्यू के मान कैसे लोगे, वह परिभाषा कह रही है, मैं नहीं कह रहा। न मुझसे कहने लगो ऐसा क्यों लिया, मैं नहीं ले रहा। परिभाषा कह रही है कि ऐसी परिभाषा लगेगी कब, लैम्बडा के और म्यू के मान कैसे हों, तो ये परिभाषा यूनिक की सॉल्यूशन की, फिर नो सॉल्यूशन, फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैंने नहीं कहा, परिभाषा कहलवा रही है मुझसे कि लैम्बडा का मान ऐसा और म्यू का मान ऐसा हो तो ऐसा सॉल्यूशन होगा।
चलिए अब हमारा ए बराबर क्या है, -2 1 1 पार्टीशन ए, यही है -2 1 1 पार्टीशन ए, 1 -2 1 पार्टीशन बी, और 1 1 -2। अब लीनियर इक्वेशन के लिए आप तरस जाएंगे क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है बराबर सी। यहाँ 1 बनाते हैं तो इंटरचेंज कर लो बाई R12, बाई R12 कर दीजिए। ओए यहाँ क्या लिख लिया, चलो कंपेयर अंपेयर कुछ नहीं, सीधा लिखो दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज। कंपेयर तो तुम जानते हो, ए हो गया इसका गुणांक, एक्स हो गया XYZ, और ये हो गया यहाँ लिखे दे रहा हूँ। जाने तुम एक लाइन अगर छोड़ दी तो हो सकता है तुम पे बिजली पड़ जाए, लिख लो साफ साफ है, कह नहीं सकते हो कि ये छोड़ दो, इतना मैं समझ गया। कंपेयर विद AX बराबर B, देन ये मान लिखने थे, ए क्या है लिख लो। अब तुम ज़्यादा सीख गए, -2 1 1 1 -2 1 और 1 1 -2, वैसे नहीं समझ पाते हैं क्या है ये। x बराबर हो गया XYZ और एंड और B कैपिटल मैट्रिक्स जो होती है वो बराबर हो गया ABC। इतना मैं लिखना भूल गया था, मैंने डायरेक्ट बना लिया था। नाउ ये वाला, नाउ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, AB बराबर, बनी तो वही बात, ये तो हर क्वेश्चन में लिख रहे थे, -2 1 1 पार्टीशन ए, 1 -2 1 पार्टीशन बी, और 1 1 -2 और पार्टीशन सी। इसे 1 बनाते हैं तो लिख लो बाई R12 या R13, बाई R12 बनाएं तो AB इक्विवेलेंट, R12 क्या बनेगा, ये ले आइए पहली लाइन में, 1 -2 1 और पार्टीशन यहाँ B आ गया, 1 -2 1 और B ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया -2 1 1 -2 1 1, और ये नीचे आ गया, और वो अपनी जगह पर है 1 1 -2 और ये C। जब ये 1 बन गया है तो हम इन दोनों को 0 करेंगे, इतना काम सीखना था बस। और तो बकाया में बेफिजूल का मैं तमाशा कर रहा हूं फालतू का, तुम्हारा काम इतना था केवल। तो यहां से क्या हुआ, अब यहां मैं कहूंगा कि बाई R2 R1, अब तो सीख गए होंगे ये चीजें, खत्म भी होने वाला है। R2 R1 ऋण 2 का पीछे गुणा तो यहाँ +2 हो गया, और एंड R3 R1। चलिए ठीक है, तो AB इक्विवेलेंट क्या हुआ, AB इक्विवेलेंट, ये तो बदलेगा नहीं, तो 1 -2 1, बड़ा शांति से करूंगा इसको, 1 -2 1, और ये B तो है ही यहाँ पर B, और कितना बदलेगा, R1 में 2 का गुणा करो, इसमें जोड़ दो 0, इसमें 2 का गुणा करो तो ऋण 4, और 1 में जोड़ दो तो ऋण 3, इसमें 2 का गुणा करो और इसमें जोड़ दो ये +3, इसमें 2 का गुणा करो और इसमें जोड़ दो तो a + 2b। फिर देख लो ये 2 बदलेंगे, 1 -2 1b जैसा का तैसा, इसमें 2 का गुणा, इसे जोड़ दो 0, इसमें 2 का गुणा ऋण 4, और ऋण 4 में 1 जोड़ दो तो ऋण 3, इसमें 2 का गुणा 2 और 1 3, और इसमें 2 का गुणा तो 2b, और a में जोड़ दो तो a + 2b। अब R3 - R1 0, R3 - R1, R3 में से R1 हटाओ, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, R3 - R1 3 हो गया, R3 - R1, इसे ऋण 2 में से 1 घटाओ, ये ऋण 3 हो गया, ठीक है, और R3 कितना था, हाँ ठीक है,
और R3 माइनस R1 तो ये C माइनस बी, यहाँ हो गया C माइनस बी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? फिर देख लो 1 माइनस 2 1b जैसा का तैसा, इसमें 2 का गुणा इसमें जोड़ दो 0, इसमें 2 का गुणा इसमें जोड़ दो -3, इसमें 2 का गुणा इसमें जोड़ दो 3, इसमें 2 का गुणा इसमें जोड़ दो a + 2b, इसमें से इसे घटा दो 0 और इसमें से इसे घटा दो +3, ठीक, इसमें से इसे घटा दो -3 और इसमें से इसे घटा दो, ये हो गया। अब इसे 1 मत बनाओ, सीधे जगाओ R3 + R2 कर दे तो ये 0 होता रहा है। हम क्यों 1 बनाएं? 1 क्यों बनाएं जब ये सीधा 0 हो रहा है? R3 + R2 कर दो, R1 से संबंध नहीं रखते, इसे 1 बनाते हैं। लेकिन 1 क्यों बनाएं? क्यों? जब हमें पता है ऋण 3 और धन 3 जोड़ दे तो 0 हो जाता है। तो भाई R3 + R2 भी है, R3 में R2 जोड़ना तो R3 बदलेगा तो AB इक्विवेलेंट। अब क्वेश्चन चलेगा अपना 1 - 2 1 पार्टीशन B, वही k² - 3k + 2 जैसा है कि अगर ये 0 नहीं है तो नो सॉल्यूशन और ये बराबर 0 है तो ऐसा, यही दो कंडीशन फिर बन रही है, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। और यहाँ तो ये पूरी लाइन एक ही 0 होने वाली है जी वाली, तो यूनिक तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक लाइन 0 है तो रैंक 3 हो नहीं सकती एक ही, जबकि नंबर ऑफ अननोन 3 है तो बराबर होगा नहीं, तो यूनिक होगा नहीं। अब इस कोने पे निर्भर करेगा कि ये नो सॉल्यूशन कब होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा। अभी ठीक k² - 3k + 2 जैसा है, ये अभी बनने वाला है। चलिए लिखते हैं 0 - 3 a + 2b, ये और ये क्या बन गया? इसमें इसको जोड़ दो 0, इसमें इसको जोड़ दो ये भी 0 और इसमें इसको जोड़ दो ये भी 0 और इसमें इसको जोड़ो a + 2b में जोड़ो c - b, तो a और 2b में से b निकल गया तो +b और +c, ये बन गया यहाँ पर a + b + c। अब एक बात बताऊं, नंबर ऑफ अननोन तुम्हारे पास कितने? 3, और जब एक ही रैंक कितनी दिख रही है आपको? यहाँ तक 0 है तो इसकी रैंक 2 है और नंबर ऑफ अननोन 3 है, यूनिक हो ही नहीं सकता। अब आ जाओ दूसरी बात पे, यूनिक तो होगा ही नहीं, क्यों? नंबर ऑफ अननोन 3 है, जबकि एक ही रैंक 2 रह गई, तो यूनिक तो कभी होगा ही नहीं। ठीक है, यूनिक नहीं होगा तो अब कैसा होगा? नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी। तो देखिए ये यदि 0 नहीं है, ध्यान देना मेरी बात पर, इस A की रैंक 2 है और अगर जी 0 हो जाए तो इसकी भी 2 हो जाएगी, तो मैनी सॉल्यूशन। और इसकी रैंक 2 है और ये 0 नहीं है तो इसकी रैंक 3, इसकी 2 और AB की 3, तो नो सॉल्यूशन। ये 0 नहीं है तो नो सॉल्यूशन और ये भी 0 है तो पूरी। अब ऐसे देखो हम जो कहते थे कि ये 3 0 हो तो यूनिक, तो यहाँ यूनिक होगा ही नहीं, क्योंकि जे 3 0 के बाद जो 0 और हुआ, नहीं समझे? तो यूनिक तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि 3 0 से अधिक है तो यूनिक यहाँ होगा नहीं। अब सुन लो, ये 3 0 है और ये 0 न हो तो नो सॉल्यूशन, और ये पूरी लाइन 0 हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो लिखिए हियर, ये 3 0 के साथ चौथा 0 आ गया तो यूनिक तो होगा ही नहीं, और नो कब होगा और इनफाइनाइट कब होगा? ये 3 0 हो तो यूनिक होता था, सो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि ये 0 है और ये पूरे 0 हो यहाँ तक 3, और ये 0 ना हो तो नो सॉल्यूशन, और ये भी 0 कर दो तो पूरी लाइन 0। ये 2 0 होते तो यूनिक, ये 3 0 हो और जी 0 न हो तो नो सॉल्यूशन, और ये पूरी लाइन 0 तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ गए होंगे? तो लिखिए हियर इफ a + b + c is not equal to 0 then the equations, then नहीं लिख दो पहले, then ध्यान देना कि a + b + c जो वैल्यू है वो 0 नहीं है, तो एक ही तो रैंक 2 है, ये कह रहा है एक ही रैंक 2 है। और एंड अगर ये 0 नहीं है तो AB की रैंक 3 होगी, और अगर ये 0 है
तो ए बी की भी रैंक 2 होगी। तो अभी कहा है कि ये 0 नहीं है, ये वैल्यू 0 नहीं है, तो यहाँ 0 नहीं है, तो इसकी रैंक ए बी की हो गई। रैंक ऑफ ए बी बराबर तो हो गई 3, अगर यहाँ 0 नहीं है तो, और इसकी तो 2 है ही, तो फुल स्टॉप के बाद कहो द यूकेशंस हैव नो सॉल्यूशन। यूकेशन जो है नो सॉल्यूशन। अरे भाई फिर वहीं आगे लौट के जो 3 0 होते तो हम यूनिक कहते, तो ये यूनिक क्यों नहीं है? क्योंकि एक जो 0 और आ जाता है, ठीक है, तो ये यूनिक तो होगा ही नहीं, क्योंकि इन 3 के अलावा ये 0 है, या जो कहो इसकी रैंक 2 है इसलिए नहीं होगा, ठीक है, और जो 0 है तो आई सो रैंक 2 है, तो यूनिक तो होगा नहीं। अब ये एक ही रैंक 2 है इस 0 की वजह से, और ये 0 यदि नहीं है तो इसकी 3 हो जाएगी, तो ये बराबर नहीं है, तो नो सॉल्यूशन हो गया। और यहाँ भी 0 कर दें तो क्या होगा? तो ये पूरी लाइन 2 0 होते तो यूनिक सो है नहीं, और ये 3 0 हो और जी 0 न हो इज नॉट इक्वल टू 0, जी 0 न हो और ये 0 हो 3, तो नो सॉल्यूशन। और अब कह दो अगेन इफ, अब जो कह दो ये बराबर 0 हो तब, अगेन इफ, अगर जो कह दें ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, और है भी क्यों? क्योंकि ए का मान 1 दिया है, बी का 1 दिया है और सी का -2 दिया है, तो 1 और -2 जोड़े तो 0 हो जाता है, ये दिया है उसमें। लेकिन हमें उससे भी मतलब नहीं, हमने सीधे कह दिया ये 0 नहीं है तो नो सॉल्यूशन, और ये भी 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगेन इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन तब परिभाषा क्या बन रही है? अगर ये 0 है तो एक ही तो रैंक 2 है ही, और अगर ये 0 है तो उसकी भी, देन रैंक ऑफ ए बराबर 2, और एंड एक ही तो रैंक 2 है और जी 0 नहीं है तो 3 हो गया, तो नो सॉल्यूशन। और अभी इसको कह दिया अब की बार मैंने कि ये बराबर यदि 0 है तो यहाँ 0 कर दें तो ए बी एंड ए बी की भी रैंक हमारी 2 ही हो गई, तो ए की रैंक 2 है और ए बी की रैंक 2 है, और एंड और नंबर ऑफ अननोन कितने हैं? अननोन ANOWNS, नंबर ऑफ अननोन्स 3 है, तो रैंक ऑफ ए बराबर है रैंक ऑफ ए बी 2 के, और वो लेस देन हो गया, देयरफॉर ये जो कह दो दैट इज, माने इसका मतलब यहाँ पर परिभाषा कौन सी लग रही है? रैंक ऑफ ए बराबर है रैंक ऑफ ए बी 2 के, और लेस देन है किससे? नंबर ऑफ अननोन से, नंबर ऑफ अननोन से कम है। देयरफॉर द इक्वेशंस हैव the equations have infinite solution. Equations have infinite solutions. समझ लीजिए बात को, ये 0 नहीं है तो नो सॉल्यूशन हो रहा है, और ये 0 है, 0 नहीं है तो नो सॉल्यूशन, और ये बराबर 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जो कहो यूनिक सॉल्यूशन होगा, तुम बेवकूफ हो बिल्कुल। नंबर ऑफ अननोन 3 है, जबकि ए क्लियर हो गया रैंक 2 है, तो बराबर कैसे हो जाएंगे? सो यूनिक सॉल्यूशन हो जाए, तमाशा बनाते रहते हो। चलिए अपनी बात पे आते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर होगा कब? इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब है जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तब, तो यहाँ 0 कर दो, देयरफॉर इसको 1 डाल लेते हैं, 1, और देयरफॉर फ्रॉम 1 वी गेट, 1 से क्या मिलेगा? ए प्लस बी प्लस सी की जगह पर ये 0 लगा दीजिए। नाउ फ्रॉम
वन वी गेट, हमें वन से क्या मिला, वन से ये मिला कि ए बी इक्विवेलेंट। बेटा ये 0 नहीं है तो इसकी रैंक 2 हो गई है, और ए 0 नहीं है तो इसकी रैंक 3 हो जाएगी, तो 2 और 3 बराबर नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। और अगर ये भी 0 है तो ए की रैंक तो 2 है ही, और इसे 0 कर दें तो चाहे कहीं ले आओ तो ए बी की भी रैंक 2 हो जाएगी, जो कि नंबर ऑफ अननोन से 3 से कम है और बराबर है, तो कंसिस्टेंट हो गई। और इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जी इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब बना, जब यहाँ 0 लिया है तब, तो यहाँ 0 लगा लो। अब तो 1 कैसे कहेंगे, 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1, पार्टीशन बी है, क्या था बी, और ये 0 माइनस 3 प्लस 3, और ये है ए प्लस 2b, और ये 0 0 था, और इसे मैंने 0 अब की बार अगेन इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 कहा है, इसलिए 0 कर लिया। अब कहिए ना फ्रॉम ए एक्स बराबर बी, एक मानना पड़ेगा के, पूछो क्यों, क्योंकि रैंक दोनों की 2 2 आई है, नंबर ऑफ अननोन 3 है, तो एक तो मानना ही पड़ेगा। खत्म हो गया साहब, और पूछ लेना कल, क्योंकि फिर तरस जाओगे पूछने के लिए और हम तरस जाएंगे बताने के लिए। ये चैप्टर मैं अब खुलासा करता हूँ, मैं अभी तक बिल्कुल नहीं बोला। इस चैप्टर में मैं नंबरिंग से क्यों चला, ये आप बात अब जान गए होंगे कि यदि मैं नंबरिंग से चला हूँ तब ये पोजीशन है। अब बहुत सिंपल आ गया आगे। और जब हम इसमें नंबरिंग से यदि नहीं चलते तो आपकी तबीयत खराब हो जाती, कुछ के पेट खराब हो जाते। आइए चलते हैं। नाउ फ्रॉम ए एक्स बराबर बी, बी है ए एक्स बराबर बी करें तो क्या बना, ए यही तो है और बी ये है, तो ए एक्स बराबर बी कर दो, तो 1 इंटू एक्स माइनस के 2 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड बराबर बी, और ये 0 हो गया, ये वाला 0, और ये माइनस के 3 इंटू वाई और प्लस के 3 इंटू जेड और बराबर ए प्लस 2b, और ये तो कुछ नहीं, यहाँ से कुछ नहीं। अब एक बात बताओ, ये 3 है वेरिएबल, इसमें 2 हैं, तो कम से कम एक मानो तब निकलना शुरू हो, तो यहाँ लेट कर लीजिए, लेट जेड बराबर के, देन जेड का मान तो के हो ही गया जो लेट कर लिया, और जेड का मान के यहाँ रख दें तो देन माइनस के 3y और प्लस का हो गया 3k और बराबर a प्लस 2b, तो यहाँ से माइनस के 3y बराबर a प्लस 2b और माइनस 3k, और ये प्लस का 3y कर दें तो कितना हुआ 3k माइनस a माइनस 2b, और यहाँ से y बराबर कह दें कितना हुआ तो 3k माइनस a माइनस 2b और अपॉन 3, ये y का मान बॉक्स में कर लो, ये z का मान बॉक्स में k है ही, तो y का निकाल लिया, एंड ख़त्म हो गया साहब। एंड अब इसमें आ जाइए, x और माइनस के 2 और इंटू बाई, माइनस के 2 और इंटू बाई का मान 3k माइनस a माइनस 2b, 3k माइनस a माइनस 2b, साफ साफ लिखूं, 3k माइनस a और माइनस 2b और अपॉन x माइनस 2 और y का मान 3k माइनस a माइनस 2b अपॉन 3, ये हो गया, और z का मान k माना है तो प्लस z की जगह k और बराबर b, z की जगह k और बराबर b, तो अब उधर ले जाइए तो x का मान बराबर b तो पॉजिटिव है ही, और k नेगेटिव हो गया, ये वाला k नेगेटिव, और ये हो गया पॉजिटिव 2/3 और 3k माइनस a माइनस 2b। चलिए ठीक है, इतना ही लिखा रहने दो, इसको भी बॉक्स में लगा दीजिए। अब कौन नाउ भी है, अब हमारे पास है क्या, ये हमारे पास कुछ है, ABC के मान क्वेश्चन में दिए हैं, नाउ भी है,
भैया x का मान ये हो गया, y का ये हो गया, z का ये हो गया। यहाँ पर a धन b धन c बराबर 0 नहीं था, तब नो सॉल्यूशन हो गया था, क्योंकि इसकी रैंक 2 थी, इसकी रैंक 0 नहीं है यहाँ पर, तो 3 हो जाएगी। और अगर यहाँ 0 है तो 0 मैंने रख लिया, तब हमारा मैनी सॉल्यूशन में चला गया। ठीक है, चला गया तो z का मान मानना पड़ा, क्योंकि मैनी सॉल्यूशन में ए की और ए बी की रैंक आई थी 2 नंबर ऑफ अननोन थे 3, तो अंतर हो गया 1 का, और 1 का अंतर है तो 1 मैंने मान लिया, जो मान लिया वो यहाँ रख दिया, y आ गया, और z और y के मान x में रख दिए, ये आ गया, जो बॉक्स लगे हैं। ठीक है, 1 2 3। अब हमारा क्या है, नाउ वी हैव गिवन, या जी कहिए जी मत लिखिए, लिखिए अब आगे लिखिए, गिवन दैट, दिया है कि, क्या दिया है, a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर साइज -2 दिया है। देखना क्या दिया है, a का मान 1 दिया है, b का मान 1 दिया है, a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर -2 हो, तब इनके मैनी सॉल्यूशन निकाल दो। और नो सॉल्यूशन तो लिख ही दिया है, और यूनिक काम करेगा नहीं, न तो करेगा 10वें में यूनिक काम, न करेगा 11 में। और नो सॉल्यूशन दोनों में तब करेगा जब 0 नहीं है, वो वाला भी 11 और 10 वाला भी, और इनफाइनाइट तब है जब 0 लेके चले थे। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा क्या आ गया, कौन सा चल रहा 11। तो ए बी सी के मान अब यहाँ रख देते हैं, तो देयरफॉर x का मान क्या होगा, हल करो, b की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 1 और k तो k रहेगा ही माइनस के, और प्लस 3 से 3 कट गया तो ये 2k हो जाएगा। यहाँ देखो b का मान 1 माइनस के, अंदर गुणा करो इसका, तो 3 से 3 कट गया तो ये हो गया 2k, और ये हो गया माइनस के 2/3, माइनस का 2/3 a, और a का मान है 1, और ये हो गया माइनस का 2 दूनी 4, तो माइनस के 4/3, और b का मान भी है 1, और c नहीं आया इसमें कहीं, c आया ही नहीं होगा, तो मैं क्या करूं, देखो चेक करो, तो x का मान हो गया 1 और माइनस के और प्लस 2k, माइनस के और प्लस 2k, तो ये तो हो गए प्लस के, तो 1 प्लस के, और यहाँ पर कितना हो गया, ऋण के 2/3, रुक जाओ, ऋण के 2/3 और ऋण के 4/3, तो ऋण के 6/3, तो 3 दूनी 6, तो ऋण का 2, और ये हमारा x का मान आ गया k, और प्लस का 1 -2, तो k -1। देखना x का मान k -1 आ रहा है क्या 11 में क्वेश्चन में, x का मान k -1 आ गया बेटा। y का चेक करिए, अब y में कहाँ आ जाइए, ये रहा y। अब देखिए y बराबर 3k, ऐसे करिए 3k/3 करें तो जी हो गया k, 3k/3, और माइनस a का मान 1 है तो -1/3, और b का मान भी 1 है तो -2/3, और 1/3 2/3 3/3 3/3 का मतलब 1, तो y का मान भी आ गया k-1, मिला लीजिए, y का मान भी आ गया k-1, और z का मान तो मान के ही चले थे, एंड z का मान तो मान के ही चले थे k, ये मैंने सॉल्यूशन आ गया। इस तरीके से विधिवत आपकी ये लीनियर इक्वेशन खत्म हो गया। अगले चैप्टर का नाम डाल लीजिए डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। छोटे छोटे 2-3 चैप्टर हैं, बहुत जल्दी खत्म करेंगे। समझ में आया होगा, थोड़ा वीडियो भी बड़ा हो गया और मैंने डांट भी दिया क्योंकि तुम काम नहीं कर रहे इसलिए डांटना पड़ता है। ठीक।